नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तकरीबन 2 दिन हुए मैंने ये कहानी पढ़ी और मुझे लगा कि हम जिस वीडियो पर टॉपिक पर बोलते हैं आत्मलोक या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर, मौत के बाद क्या होता है, हमारी आत्मा के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं, तो उसी को लेकर ये कहानी है। ये कहानी एक दृष्टांत देने वाली है या फिर ये कहानी सच्ची नहीं है लेकिन ये झूठी भी नहीं है। मतलब ये चीज़ें ऐसे ही घटती है लेकिन ये किसी अलग तरीके से बताने की इसमें कोशिश की है। तो ऐसी ही चीज़ें घटती है या फिर इस तरह से हम नहीं देख सकते, लेकिन जो मैसेज है, मुझे लगता है मैंने पहले भी कहा था कि कहानी से बड़ा वो मैसेज है जो हमें लेना है और इस तरह से हमें बदलने की कोशिश करनी है और हमारे जीवन का सार्थक करना है। तो दोस्तों वो मैसेज हम लेने की कोशिश करें। ये कहानी एक इंसान की है जिसका नाम है रोहित, और वो अपनी ज़िंदगी में खुश था, सब कुछ ठीक था। उसकी शादी हुई और वो अच्छी नौकरी भी उसको थी, अच्छी उसको पत्नी मिली और उसको एक बेटी हुई, बहुत ही अच्छी उसकी बेटी थी। उसका नाम है जानवी और वो बहुत ही उससे प्यार करती थी। जब वो बेटी हुई तब उसके ज़िंदगी में जैसे कि खुशियों के पल ही आए और वो उसके लिए बहुत प्यार करता था, उसके लिए सब कुछ लाता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जानवी तकरीबन 8 साल की हो गई है और वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन अचानक एक ऐसा वाक़या हुआ कि जानवी की जो तबीयत थी वो अचानक बिगड़ने लगी और बाद में पता चला कि उसको कोई बहुत ही बड़ी बीमारी है और इस वजह से वो इस दुनिया में अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, नहीं रह सकती। तो इन सारी चीज़ों से उसके आप समझ सकते हैं कि एक कोई होता है हमारा और वो हमारे लिए सब कुछ होता है, और अगर वही इस दुनिया से चला जाए, मैं सच कहता हूँ कि हाल ही में मैं कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से बात करता हूँ तो इतना मतलब ऐसा लगता है कि उनका सब कुछ चला गया ऐसा, लेकिन फिर भी वो कभी कभी हंस के वगैरह बात करते तो सच में इतना रोना आता है ना कि हे ईश्वर की सच में ये जो हंस रहे हैं या फिर 2 पल के लिए भी ये हंसे तो ऐसा लगता है कि कितना महत्व है इनकी हंसी को, क्योंकि इतने दुख में भी वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं नहीं हारे या फिर वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मैं सच कहता हूँ कि हमें मिरेकल वगैरह ये बड़े बड़े चीज़ें लगती है, लेकिन मुझे यही मिरेकल लगता है कि एक इंसान का सब कुछ चला गया लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने की कोशिश करता है। वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है कि हाँ मैं फिर भी जीऊँगा, या फिर अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ मायने ही नहीं रखते या फिर अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं नहीं हारूँगा, अपने जीवन में मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा। ये जो बात है ना सचमुच दोस्तों बहुत बड़ी है और ऐसे लोगों को सचमुच मेरा सैल्यूट है, क्योंकि कभी कभी मैं आपको बोलता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हुई तो भी मैं थोड़ा सा कभी कभी दुखी हो जाता हूँ, लेकिन जब ऐसे लोगों से बात करता हूँ उनका कभी कभी मैसेज आता है तो इतना ऐसा लगता है कि अरे मैं तो ऐसा, तो मैं सच कहता हूँ ना कि आप लोग मेरे लिए भगवान जैसे हो। सच कहता हूँ, एक तो और मतलब भगवान से आप बड़े हो सकते हो लेकिन उससे कम नहीं हो। मैं सच कहता हूँ दोस्तों, एकदम दिल से कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो जो जानवी थी वो इस दुनिया से अब मतलब उसका ज़्यादा दिन नहीं रहे और वो एक दिन चली गई, और इन सारी चीज़ों से रोहित को इतना दुख हुआ कि वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तकरीबन रोहित की जो माँ थी वो भी अपने आप को उसने किसी तरह से संभाला, क्योंकि उसको पता था कि ये अपने पति जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे, उनको ये सारी चीज़ें सहन नहीं होती। और तकरीबन 2 महीने बीते, ये अब तक भी काम को अपने नहीं जा रहा था, उसको हो ही नहीं रहा था, वो ठीक से मतलब खा पी भी नहीं रहा था। दिन में एक वक्त उसने खाना खाया तो खाया, नहीं तो वो भी उसको हज़म नहीं हो रहा था। वो बस अपने कमरे में उसकी बेटी की ही यादें लेकर जीता था। और एक दिन वो रात में सो गया, इतनी नींद मतलब कभी उसको आई नहीं, लेकिन शायद उस दिन वो बहुत ही दिनों से जागा था और बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो थोड़ा सा थक गया और वो इस दिन सो गया। और उसके सपने में बहुत सारी परियां आसमान से ऐसे जाते हुए उसने देखी। बहुत सारी परियां, तकरीबन 100-200 एक लाइन में जा रही है। सभी परियां इतनी खुश थी और उनके चेहरे पर जो रौनक थी उसके बारे में मैं सच कहूँ तो मैं कह नहीं सकता, इतनी सुंदर उनकी रौनक थी और वो बहुत ही खुश थी। लेकिन बस एक ही परी थी जो बहुत ही खुश नहीं थी, और सबके उनके हाथों में एक दिया था और बहुत ही सुंदर दिया था। ऐसे सुंदर दिए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और बहुत ही सुंदर दिए लेकर वो परियां वहाँ से जा रही थी। सारी परियां खुश थी लेकिन सिर्फ एक ही परी उसमें से दुखी थी। और इन्होंने थोड़ा सा और उसको क्लियर देखा तो वो परी कौन थी, तो वो जानवी थी, इनकी बेटी थी। लेकिन वो दुखी थी और उसका जो दिया था वो भी बुझा हुआ था। तो जैसे होता है ना कि आपने भी देखा होगा कि सारी चीज़ें एक जैसी है और उसमें से कोई एक ही अलग है उसमें, तो थोड़ा सा हमें अलग लगता है। तो रोहित को वही लगा कि यह अलग क्यों है, तो उसने पूछा कि बेटी तुम्हारा दिया ऐसे बुझा हुआ क्यों है और तुम्हारे चेहरे पर ज़रा भी रौनक नहीं हो, तुम दुखी दिख रही हो। तो उनके बेटी ने यह कहा, पिताजी मैं आपको ही दिखाना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि जब आत्मा इस दुनिया में आती है तो उसको एक अलग प्रवास, उसका एक अलग सफ़र शुरू होता है। और ऐसे सफ़र में उसको यही चाहिए कि वो पुरानी सारी चीज़ें छोड़कर अपनी खुद की जर्नी आगे की जिए।
लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप जो मेरे लिए इतना दुख कर रहे हो, आपके जो आंसू बार बार निकल आ रहे हैं, इस वजह से मेरा जो आगे का सफ़र है मैं ठीक से नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। आप बहुत ही ज़्यादा दुखी है मेरे लिए। आपके जो आंसू है ना, उसके वजह से मेरा जो दिया है वो बार बार बुझ रहा है। और आपके जो आंसू है, इस वजह से मैं, देखो ना, बाकी सब परियां बहुत ही आनंद से यहाँ पे काम कर रही है, या फिर बहुत ही आनंद से अपना अगला सफ़र पूरा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके वजह से, या फिर आपके इस चिंता की वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रही। तो इन सारी चीज़ों से अचानक रोहित को अचानक रात नींद से जागा है वो, और वो जब उन्होंने आंखें खोली तो वैसा कुछ भी नहीं था सामने। लेकिन मैं सच कहता हूँ, कभी कभी आज भी मुझे लोग कुछ उनके अनुभव कहते हैं। देखो, हमारा जो रोज़ का सपना है ना, वो आराम से हम भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक कैसे होते हैं ना मेरे रोज़ के सपने, वो सब अब 2 मिनट में भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि एक 15-20 मिनट में हम सारे सपने भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे जो सपने होते हैं ना, जो ईश्वर को कुछ हमें दिखाना होता है, तो वैसे सपने हम भूलते नहीं। तो ऐसा ही हुआ रोहित के साथ। उसको मतलब पूरी गारंटी पता चली कि कुछ ना कुछ मेरी बेटी मुझसे कहना चाहती है। और क्या कहना चाहती है वो भी उसके बेटे ने उसको बताया था कि आप मेरे बारे में ज़्यादा दुख मत करते रहो, क्योंकि अगर हम उसका दुख करते रहे तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है, या फिर वो ठीक से अपना सफ़र नहीं कर पाते। मतलब क्या दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो अटक जाते हैं वगैरह, उनको बार बार बुला लगता है कि मेरे लिए कोई दुखी है, मेरे लिए कोई दुखी है। तो इस तरह से हमें, मुझे लगता है कि हमें उनको भी दुख नहीं देना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें जो घटी है वो क्यों घटी है हमारे साथ, इन सारे सवालों के जवाब तो हमें मिलने ही वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जो हमारे मतलब हमसे बिछड़ गए हैं, वो फिर से हमें मिलने ही वाले हैं। लेकिन हमारी वजह से वो थोड़ा सा दुखी रहते हैं। मैं आपको एक इंसान की कथा कहता हूँ, लाइफ आफ्टर लाइफ, इस किताब से ये ली गई, ये कहा है, मैं कहानी है उसकी, डॉक्टर रेमंड मूडी जी की ये किताब है। उसमें एक स्त्री थी, उसने ये कहा कि उसकी बहुत ही मतलब एंडिंग का क्षण, मतलब अब 2-3 मिनट में इस दुनिया से चली जाएगी, ऐसा क्षण आया था। और सारे लोग, वो बहुत ही अच्छी थी और सारे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे, उसके लिए ये कर रहे, और वो इस दुनिया से चली गई। मतलब अब वो कुछ कहा भी उसका, मतलब वो इस दुनिया से चली गई। तो उसको जब चली गई तो सारे लोग रोने लगे कि ये चली गई वगैरह। लेकिन 2 मिनट में फिर से वो पृथ्वी पर आई। तो सबको बहुत ही खुशी हुई और सब ने कहा कि आप अच्छे हो, आए आप, और अब आप बहुत ही अच्छे से ठीक हो गए हो। लेकिन उस औरत ने क्या कहा पता है कि मैं उस दुनिया में गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया इतनी सुंदर है कि उसके सामने ये हमारी दुनिया कुछ भी नहीं है, और इस वजह से तुम मेरे लिए प्रार्थना बार बार मत करो, मुझे वहाँ पर जाना है। और उस कहानी में ये लिखा है कि 2 दिन के बाद वैसा ही एक पल आया, और वो जो औरत थी वो इस दुनिया से चली गई। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो गए हैं मतलब कुछ उनके साथ बुरा होगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। मैंने पहले भी जिन लोग मुझे फ़ोन करते हैं या फिर जो मैसेज करते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि वो लोग उल्टा बहुत ही अच्छे से वहाँ पर गए हैं और वो बहुत ही वहाँ पर खुश है। हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ना, इतने वो खुश है। बस हमें अपनी ज़िंदगी अब आगे की किस तरह से जीनी है उसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं उसको फिर से कहता हूँ कि वो हमेशा फिर से हमारे जीवन में आएंगे, हम उनसे मिल सकेंगे या फिर हम उनसे सारी बातें कर सकेंगे। हम उनसे मतलब अपने दिल की सारी जो हसरतें हैं या फिर जो भी उनको प्यार हमें देना है, उनको जो भी चीज़ें देनी है, उनके लिए जो भी प्यार, मतलब जो हमारे मन में होता है ना कि मैं इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें आप दे सकेंगे उसको। ऐसा नहीं है, वो भी आपसे दिल से बात कर सकेंगे। लेकिन हर एक वक्त की एक चीज़ का एक वक्त होता है ना, तो फिलहाल वो वक्त नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है, बस कुछ देर के लिए वो हमसे दूर गए हैं और फिर से हमारा दोनों उनका और आपका ज़रूर मिलन होगा। और वो ऐसी जगह पर और ऐसे वक्त पर होगा जहाँ पर आपको कोई भी दोस्तों जुदा नहीं कर सकेगा। तो उसकी कहानी जो है तो जानवी की, वो यही कहती है कि हमें दुख नहीं करना चाहिए। अगर हम दुख करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लगेगा कि हम उनके बारे में बार बार ये सारी दुख कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप उनकी ज़्यादा चिंता मत करें, वो जहाँ भी होंगे बहुत ही सुखी होंगे। और जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। ये पृथ्वी में नेगेटिविटी है ऐसी, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें घटती है जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, या फिर कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलती, तो इस वजह से हमें टेंशन आती है। लेकिन आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो बहुत ही अच्छे से उस दुनिया में होंगे और वो ज़रूर वहाँ से आपको प्यार भी भेज रहे होंगे। बस आप उसको महसूस करो और बस आप यही विचार करो कि वो हमेशा आपके साथ है। उनको जो चीज़ें पसंद थी वो आप करो, और अगर आप वो करोगे और अगर आप बहुत ही अच्छे से खाओगे ना, तो उनको आपसे ज़्यादा खुशी उनको होगी दोस्तों। तो इस तरह से आप जीने की कोशिश करें, आप ज़्यादा ना चिंता करें उनके बारे में। हाँ, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं आज के इस भाग को लेकर। अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।